अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अहमद शाहिद और पीसीआईए के तवसत से मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस मुनक़द हुए, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जीत गई और एंथनी अल्बनीज़ी साहब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। आज मेरी इस वीडियो का फोकस होगा कि लेबर पार्टी के गवर्नमेंट में आने के बाद स्टूडेंट्स, टेम्परेरी रेजिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स और ओवरऑल इमिग्रेशन पे क्या असरात आएंगे। लेकिन उस पर आने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया में सियासत के डायनामिक्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दो बड़ी पार्टीज़ ऑपरेट करती हैं, जिनमें लिबरल नेशनल पार्टी, जो कि कोलेशन है लिबरल पार्टी और नेशनल पार्टी का, और ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी हैं। इसके अलावा छोटी पार्टीज़ में ग्रीन्स पार्टी, यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया पार्टी क्लाइव पामर की, वन नेशन पार्टी और दीगर छोटी पार्टीज़ हैं। इस इलेक्शन में हैरानकुन बात यह हुई कि इस बार इंडिपेंडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सीटें निकाली, जो कि यूजुअली ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस में नहीं होता, लेकिन फिर भी लेबर पार्टी ने मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना ली। इसके अलावा ग्रीन्स ने इस बार अपनी रिकॉर्ड सीटें निकाली हैं। अब बात करते हैं लिबरल पार्टी की 9 साला दौरे हुकूमत पे। लिबरल पार्टी एक सेंटर राइट विंग पार्टी है और हम एक ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो राइट विंग पार्टीज़ होती हैं उनका नेशनलिज्म पे और बॉर्डर सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में लिबरल पार्टी की हुकूमत में इमिग्रेशन पे एक बहुत ही हार्ड लाइन अप्रोच देखने में आई। आपको याद होगा कि 2018 में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने, जो कि उस वक्त लिबरल पार्टी के पास थी, एक श्रीलंकन फैमिली को इमिग्रेशन इश्यूज़ पे डिटेन कर लिया और फिर उस फैमिली को अपना बाकी दौरे हुकूमत यानी कि रिमेनिंग 4 ईयर्स डिटेन ही रखा। इस बात पे ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी की तरफ से काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी और शायद इसी हार्डलाइन अप्रोच का नतीजा था कि पेंडेमिक के दौरान टेम्परेरी रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स को इग्नोर कर दिया गया, उनके लिए कोई ग्रांट अनाउंस नहीं की गई। इसके बरअक्स ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी एक सेंटर लेफ्ट विंग पार्टी है और इमिग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म को लेके इनका रवैया हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए जिस ऑस्ट्रेलियन फैमिली को लिबरल्स ने 8-9 साल इमिग्रेशन डिटेंशन में रखा, ऑस्ट्रेलियन लेबर ने आते ही उनको रिलीज़ कर दिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1973 में लेबर पार्टी ने ही वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को अबॉलिश किया था। जिन हज़रात को वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का नहीं पता, आप प्लीज़ इसे गूगल पे लुकअप कर लें। अगर टेम्परेरी रेजिडेंट्स की बात की जाए तो 2022 की इलेक्शन कैंपेन ने लेबर ने टेम्परेरी रेजिडेंट्स की बहुत आवाज़ उठाई कि उनके लिए आप कोई पाथवे बनाएं। वो लोग, यू कांट जस्ट लीव देम इन अ लिम्बो। जो आप में से टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर पेंडेमिक से लेकर अब तक जिस तबके ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो हैं टेम्परेरी रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स। लेकिन टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि उनकी इस दास्तान से लेबर गवर्नमेंट अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगर आप हमारे नए इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रयू जाइल्स के ट्विटर का मुआजना करें तो पिछले 1-2 सालों में आपको इन बेबहा ऐसी ट्वीट्स मिलेंगी जिसमें उन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंट्स की आवाज़ उठाई है। इसके अलावा लेबर ने वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लंबे अरसे से ब्रिजिंग वीज़े पे हैं और अपना वीज़ा प्रोसेस होने का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते या आप अपनी लाइफ को लेके कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले सकते जब तक वो वीज़ा आपके हाथ में नहीं आता। तो लेबर ने इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई इलेक्शन कैंपेन में और थ्रू आउट लिबरल गवर्नमेंट। अब लेबर ने वादा ये किया है कि ये लोग आके जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली कम करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इसके साथ साथ मेरा एनालिसिस ये कहता है ऐसे स्टूडेंट्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं उनके लिए नए इमिग्रेशन पाथवेज़ भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि वो ऑलरेडी अपने पिछले बयानात में कह चुके हैं। इन अ नटशेल, लेबर पार्टी की हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स, टेम्परेरी रेजिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स और कम आमदनी रखने वाले तबके के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकेयर हम सब एंजॉय करते हैं वो भी लेबर पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।